आप सभी लोग। तो सबसे पहले शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों के शिक्षक खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहेंगे कि आप सबने इतना अच्छा हमें टाइम दिया। और चलिए बात शुरू यहाँ से करते हैं कि अगर आज आप लोग आए हैं और इस शिक्षक दिवस पर कुछ हमसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं वो जरा ध्यान से सुनेंगे। आज एक आप लोगों को बात सिखाते हैं, क्या आप तैयार हैं? यस सर। कुछ जीवन की कुछ बात सीखना चाहते हैं? यस सर। चलिए दोस्तों, आज सिखाते हैं कि आप सब लोगों को आज ही घर जाने के बाद एक पेन पेपर लेना है। बहुत ध्यान से सुनिए, पेन पेपर लेना है और उस पेन पेपर पर मैं चाहता हूं कि हर एक अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यू गाइस, आप सब लोगों को अपना एक बेहतर शॉर्ट एनालिसिस आना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। दिस इज SWOT, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट। हम जब तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए आज ही हम सभी जितने भी बच्चे मुझे आज सुन रहे हैं उन्हें अपना अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। Here the short means SWOT। S बोले तो स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंथ है आपकी ताकत, स्ट्रेंथ है आपके अंदर वो चीज जो आप दूसरों में नहीं पाते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब है आपके अंदर ऐसा क्या है, दैट इज कॉल्ड USP, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। दैट मीन्स कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, वही आपको आगे ले जाएगा। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ पर काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है एवरीवन। किस पर? स्ट्रेंथ। देखिए, जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप एक बार पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने को आप कभी नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपका रिवीजन, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपके MCQs प्रैक्टिस, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है आपके मेंस क्वेश्चन राइटिंग स्किल्स जो आप में है और वो किसी में नहीं है। तो हमें सबसे पहले आज से अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है और मजबूत करना है। शायद मेरी ये बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं वीकनेस। ध्यान से सुनिएगा, पहले वीकनेस को समझने से पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल को समझते हैं। व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल? क्या मेरी बातें समझ में आ रही भैया? तो बोलो जय हो। देखो जी, इंटरनल का मतलब होता है जो आपके अंदर है और आप उस पर काम कर सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे आंतरिक, इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब है जो आपसे दूर है, जो बाहर है और जिस पर आपका कोई काबू नहीं है, उसे बोलेंगे हम क्या? एक्सटर्नल। तो अब हम बात करें तो जो वीकनेस है वो सबके अंदर है और वो इंटरनल है, इंटरनल। इसका मतलब है हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपकी कमी हो कि आप बहुत रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हो सकता है आपकी कमी है कि आप के अंदर आप सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो जो इंटरनल है, आप सबसे पहले अपने वीकनेस पर काम करेंगे और अपनी वीकनेस को दूर करेंगे। अरे भैया ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात हो रही है भाई। हाँ, तो दोस्तों हम अपने वीकनेस पे काम करेंगे क्योंकि वीकनेस आंतरिक है। आपके अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, तो हम सब लोगों को अपने वीकनेस पे काम करनी है जिसे हम दूर कर सकें, जिसे हम कहेंगे कमजोरी। कम ऑन, यस और नॉट? आगे दोस्तों अपॉर्चुनिटी, दैट इज SWO। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है आपका एग्जामिनेशन, अपॉर्चुनिटी है खान ग्लोबल स्टडीज। बोलो जय हो। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि खान ग्लोबल स्टडीज में खान सर ने इतने बेहतरीन एक नंबर के शिक्षक दोस्तों जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या सोचेगा और वो सवाल कहां से बनाएगा। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप KGS से जुड़े हैं और आप उसको अपॉर्चुनिटी को कैश इन करो। अपना कैश इन होगा तो ये आपके लिए एक अवसर है, जैसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। नाउ अब हम बात करते हैं थ्रेट
थ्रेट है। थ्रेट क्या है दोस्तों? थ्रेट वो है जो आपके अगल बगल में बैठा है। थ्रेट है आपके लिए आपके कॉम्पिटिटर्स। थ्रेट है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम दोस्तों थ्रेट पे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज को कैशन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के ज्ञान को विराम देता हूँ। दोस्तों मिलेंगे अपनी क्लासेस में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।